क्लास 11th में मैटर नहीं करता आप कितने नंबर पाए हो, बट क्लास 12th में जब आप बोर्ड में जाओगे तो वहाँ पे आपका मैटर करेगा कि आपने कितने परसेंटेज बनाए। तो आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखोगे? बीजगणित को, अलजेब्रा को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखोगे। तो शॉर्ट नोट्स में वो क्वेश्चन लेके जाओ जो इम्पोर्टेंट है और जो आपसे एक बार में बन नहीं रहे। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है आपका। अभी तक आप लोग जो क्लास 10th थे अब 11th में पहुंच चुके हो सारे बच्चे, ठीक है। और क्लास 11th में 3-4 महीने आप लोग अब पढ़ चुके हो। तो अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाले हैं जिससे आप लोग अपनी क्लास 11th की जर्नी को इजीली जो है कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। हाउ टू स्टडी मैथ्स फॉर क्लास 11th। क्लास 11th में आप लोगों को मैथ्स कैसे पढ़नी है जिससे आप लोग अच्छे नंबर्स गेन कर पाओ, जिससे आप लोग क्या करो, अच्छे नंबर्स लाओ, अच्छे रिजल्ट्स आपके बने क्लास 11th के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले एक मैं आपको क्वेट लेना चाहता हूं एपीजे अब्दुल कलाम जी का, कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आप इंतजार कर रहे हो कि अभी भी आपका कोई चमत्कार हो जाए, आप पढ़ नहीं रहे हो, तो ये सारी चीजें आप बंद कर दो। अब अपनी स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि आपका 3-4 महीने क्लास 11th के हो चुके हैं, ठीक है। अब आपका धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, आपका दिसंबर आ जाएगा, फिर जनवरी आ जाएगा, उसके बाद आपका मार्च में पेपर हो जाएगा, उसके बाद आप क्लास 12th में पहुंच जाओगे। जब क्लास 12th में पहुंचोगे तो आपका सिलेबस बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास 11 तक आपको स्कूल में रहना है, ठीक है। क्लास 12th को आपको बोर्ड देना है। तो क्लास 11th में मैटर नहीं करता आप कितने नंबर पाए हो, बट क्लास 12th में जब आप बोर्ड में जाओगे तो वहां पे आपका मैटर करेगा कि आपने कितने परसेंटेज बनाए हैं, ठीक है। तो जब आपके दोस्त कहीं 95 पाए रहेंगे, कहीं 96 पाए रहेंगे और आप वहीं 70 के आसपास लटक रहे होगे तो आपको दुख होगा। तो अभी से आप लोग क्या करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक जो है नंबर्स मिलेंगे नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की मैथ की जर्नी। देखो, क्लास 11th में जो मैथ्स की जर्नी है, पूरे मैथ सेक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। मैथ सेक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 5 पार्ट में, ठीक है। पहला पार्ट है समुच्चय। पहले पार्ट में क्या है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड, अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पहला क्या है? समुच्चय है। दूसरा है बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, कलन, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ये 5 आपको अध्याय पढ़ने हैं। इस 5 अध्याय में ना एक एक 2-2 चैप्टर्स और हैं, छोटे छोटे, एक एक 2-2 चैप्टर्स और हैं, ठीक है। देखो, जो समुच्चय तथा फलन है, सबसे पहले आपको मार्किंग का भी पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम में कितने नंबर का आता है। जब तक आपको ये आइडिया नहीं रहेगा कि एग्जाम में इस टॉपिक से कितने नंबर का पूछता है या फिर ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, पता लगा आप ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हो जो इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर जो एग्जाम में 2-4 नंबर कवर करता है, तो आपको सिलेबस के बारे में भी अपने जानना है और कितने नंबर्स के कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इन 5 हम लोग चैप्टर की बात करें, ठीक है, इन 5 चैप्टर जो ये 5 है हमारे यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, इनमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, 2-2 3-3 चैप्टर्स हैं एक एक यूनिट में। तो अगर इन 5 की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कवर कर रहा है, सबसे ज्यादा कवर कर रहा है क्या? हमारा बीजगणित कवर कर रहा है, ठीक है। आपको यहां पे दिख भी रहा होगा बीजगणित कितने नंबर्स का आ रहा है? 37 का, ठीक है। तो बीजगणित कितने नंबर्स का आ रहा है? 37। अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि बीजगणित में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये आगे का पार्ट है। बट अभी के लिए अगर आप मार्किंग करो तो सबसे पहले आपको क्या खत्म करना है? बीजगणित, ठीक है। जब आप क्लास 11th का पेपर दे रहे होगे ईयरली वाला, क्योंकि हाफ ईयरली में तो आपके हमें लगता है कि निर्देशांक ज्यामिति के पहले तक आएगा। ये दो यूनिट आपकी आने वाली, समुच्चय तथा फलन और बीजगणित, ठीक है, क्लास 11th में हाफ ईयरली में। बट जब बोर्ड में जाओगे तो पूरा आएगा, तो फिर वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे जो इंपॉर्टेंट वाले यूनिट्स हैं उनको मार्क करने हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से कवर होंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति से कितना आने वाला है आपका, सॉरी बीजगणित से कितना आने वाला है? 37, ठीक है। उसके बाद जो समुच्चय तथा फलन है इससे कितना आएगा? 29, ठीक है। समुच्चय तथा फलन से कितना आएगा? 29 आएगा। अगर इन दोनों को हम लोग कवर करें, इन दोनों को कवर करें तो लगभग कितना परसेंट हो जा रहा है? लगभग आपका 65 के आसपास बैठ रहा होगा,
ठीक है, 65 66 के आसपास बैठ रहा होगा, तो इतना कवर आपका हो जाएगा 65 to 66%। ठीक है, इन्हीं दो चैप्टर से, मतलब कि इन्हीं दो यूनिट से आपके कितने कवर हो जा रहे, मैं एग्जैक्ट बता भी दे रहा हूं कितने कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, 66% कवर हो रहा है। ठीक है, इस आप दो यूनिट कवर करते ही आप 66% कवर कर सकते हो पूरे मैथ्स में, सोचो। उसके बाद अगर हम लोग इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट बात करें तो क्या है भाई, निर्देशांक ज्यामिति। छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, वेक्टर और 3D आ रहा, 11th में वेक्टर और 3D निर्देशांक ज्यामिति, दो चैप्टर से आपको कितने नंबर्स के मिल रहे हैं, 15 नंबर के। उसके बाद कलन और सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये कहने का मतलब कि इस वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखोगे, बीजगणित को, अलजेब्रा को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखोगे। क्यों, क्योंकि ये अकेले 37 नंबर मार्क्स कवर कर रहा है। 37%, अगर परसेंट में बात करें तो मैथ के पूरे 37% ये अकेले कवर कर रहा है। अगर आप अलजेब्रा में कमजोर हो, अलजेब्रा में कमजोर हो और आप इसमें कमजोर हो, समुच्चय तथा फलन में, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एंड अलजेब्रा, अगर दो टॉपिक्स में आप कमजोर हो तो उसके बाद आपके पास बचता ही क्या है, सिर्फ इतना ही तो बचता है। 66 में से माइनस कर दो, 100 में से 66 माइनस करो, कितना आएगा, 34 आएगा। 34% आप कितना भी आपका ये स्ट्रांग होगा तो कितना ही दिला सकेगा, सिर्फ 34% दिला सकेगा ना, 33 तो पासिंग मार्किंग होती है। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है जिससे आपके नंबर अच्छे मिले। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कौन से टॉपिक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, मतलब कि इन ये यूनिट्स हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखो समुच्चय तथा फलन, इसमें दो चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो बेसिकली आपको छमाही के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो अर्धवार्षिक पेपर होगा उसमें इनके भर भर के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, समुच्चय दिखेगा आपको, समुच्चय तथा फलन, समुच्चय तथा समुच्चय और संबंध तथा फलन, ये दो टॉपिक्स हैं समुच्चय के अंदर, और एक ये त्रिकोणमिति। ठीक है, तो कितने टॉपिक्स हो गए, तीन टॉपिक्स हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बीजगणित की बात करें, बीजगणित की बात करें तो बीजगणित में देखो क्या क्या आ रहा है, समरी संख्या आ रही है, रैखिक असंख्याएं आ रही है, क्रमचय संचय, द्विपद प्रमेय, अनुक्रम तथा श्रेणियां। तो इसमें टोटल कितनी आ रही हैं, 5 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, 5 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, और जो पीछे था इसमें सिर्फ कितने चैप्टर थे, 3 चैप्टर, 3 चैप्टर। ठीक है, 3 चैप्टर थे, और इसमें कितने हैं, 5। और ये क्या है भाई, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में कितने चैप्टर आ रहे हैं, 3, और इसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे चैप्टर्स हैं वैसे वैसे उनके वेटेज भी है। बीजगणित के सबसे ज्यादा वेटेज था, बीजगणित का 37% था। तो यहाँ पे इनके नंबर्स भी देखो, 5 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, 5 चैप्टर में कौन से आ रहे हैं, एक समरी संख्या तथा द्विघात समीकरण है, रैखिक असंख्याएं हैं, और क्रमचय संचय, द्विपद प्रमेय, अनुक्रम तथा श्रेणियां। पहले जो सिलेबस हुआ करता था बहुत लेंदी हुआ करता था। ठीक है, पहले सिलेबस बहुत लेंदी हुआ करता था, बट अगर आप देखोगे सब में 2-2, 3-3 एक्सरसाइज रिड्यूस है। ठीक है, 2-2, 3-3 एक्सरसाइज गायब है। तो अभी आपका सिलेबस बहुत कम हो गया है पहले की अपेक्षा। अगर 2-4 साल पीछे जाए हम लोग तो क्लास 11 में भी बहुत सारे चैप्टर्स होते थे। तो अभी जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, समरी संख्या तथा द्विघात समीकरण लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे द्विघात समीकरण है नहीं। ये चैप्टर का नाम तो लिखा गया है समरी संख्या तथा द्विघात समीकरण, बट दो घात समीकरण इसमें है नहीं, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, समरी संख्या के आखिरी तक ही है, ध्रुवीय निरूपण तक। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। तो ये आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना। और ये इकाई 5 वाले में क्या है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, दो चीजें आ रही हैं, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी हमें पढ़नी है। ठीक है बच्चे, तो आपको इसमें क्या क्या करना है, अभी सबसे पहले आप क्या करो, सिलेबस को, ठीक है, सिलेबस को आप सबसे पहले एक प्रिंट आउट ले लो और सिलेबस के बारे में जानो।
अपने सिलेबस पे आप अपने चैप्टर्स इन पे क्या करो, इनके जो चैप्टर्स हैं, इनके जो चैप्टर हैं ये सारे पहले कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई चैप्टर वीक लग रहा है, कोई चैप्टर वीक लग रहा है, मान लेते हैं, आप इसमें क्या करो, आइडेंटिफाई करो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एक पूरा अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, अगर मान लेते हैं उसमें टोटल 15 टॉपिक्स हैं, तो उसमें से इंपॉर्टेंट कितने होंगे, 5-6 होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जो रेगुलर पूछे जाते हैं, जो फिक्स है कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अभी आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो। थर्ड ये है कि आपको नोट्स बनाने हैं, और फोर्थ है नोट्स तो अभी आप प्रॉपर बनाओगे, अभी नोट्स क्या करोगे, प्रॉपर बनाओगे। प्रॉपर का मतलब है कि जैसे टीचर पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है या फिर कोचिंग में पढ़ा रहा है टीचर, तो आप उनके अकॉर्डिंग नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, प्रैक्टिस, ये करते हुए, ठीक है। बट जैसे ही आपके चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, मान लो अभी आप इस टाइम पढ़ रहे होगे तो आपके पास 3-4 चैप्टर खत्म हो चुके होंगे, ठीक है, तो आप उनके क्या बनाओ, शॉर्ट नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दो। ये बहुत हेल्पफुल है, ये एग्जाम टाइम में इससे ज्यादा हेल्पफुल हो ही नहीं सकता कुछ। शॉर्ट नोट्स एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में वो क्वेश्चन लेके जाओ जो इंपॉर्टेंट है और जो आपसे एक बार में बन नहीं रहे, ठीक है बच्चे। तो शॉर्ट नोट्स में वो टॉपिक लेके जाओ। उसके बाद पांचवा है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप बेनिफिट में रहोगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप क्वेश्चन बनाओगे, उतनी ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। प्रैक्टिस से क्या होता है भाई, आपको आइडिया लगता है, कंसेप्ट क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है, डाउट नहीं रह जाते हैं, डाउट क्लियर होता है, और आइडिया लगता है क्वेश्चन का। ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको क्लास 11 में फॉलो करने हैं, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर्स आए। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।